Hello everyone. Today we are going to discuss run through of chapter 19, question 8 onwards. Let's start question number 8. A rectangular plot is 35 meter long and 30 meter broad. A road of uniform width of 2.5 meter runs along the boundary of the plot inside it. Find the cost of paving the road with bricks at rupees 10 per meter square. ये इसकी डायग्राम बनेगी। इसमें 35 मीटर ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये 25 मीटर, ये 25 नहीं, ये 2.5 है। ओके, इसको मैं आउटसाइड इधर लिख देती हूँ मैं 2.5 मीटर। जो विड्थ ऑफ रोड है वो 2.5 मीटर है। इसमें आपको एरिया ऑफ रोड फाइंड आउट करना है। सो इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, जो आउटर रेक्टेंगल है वो माइनस इनर रेक्टेंगल, इन दोनों का एरिया हम माइनस करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ रोड आ जाएगा। फर्स्ट वी विल नोट व्हाट इज गिवन। $35 मीटर रेक्टेंगुलर प्लॉट, breadth equal to 30 meter, then rectangular plot area। अब यहां पे रेक्टेंगुलर प्लॉट ना करके हम क्या करते हैं, रोड एरिया। ओके, एरिया ऑफ रोड दैट इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। अच्छा, विड्थ और लिख देते हैं, width of road, this is taken as x, that is 2.5 meter, length into breadth minus length minus 2x into breadth minus 2x। ऐसे हम इसका रोड का एरिया फाइंड आउट करेंगे। सो इसके लिए लेंथ इज 35 इंटू 30 माइनस लेंथ माइनस 2x, 2 इंटू एक्स करना है हमें। सो 2.5 इंटू 2 करेंगे तो 5 हो जाएगा। ये लिख देते हैं पहले तो। और सेकेंड ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, ब्रेथ माइनस ब्रेथ इज 30 माइनस 2 इंटू 2.5। ओके, अब इसमें क्या करते हैं, 2 इंटू 2.5 जो हमने ये किया है, नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाई करके नोट कर देंगे। $35 माइनस 5 एंड 30 माइनस 5, 1050 माइनस 30 इंटू 25, 1050 minus 750, then we will get 300 meter square. This is area of road. Now we have to find out cost of paving the road with bricks equal to 300 into 10, that is 3000 rupees. Now question number 9. A veranda is 40 meter long and 15 meter broad. It is to be paved with the stone each measuring 2, ये हमारे पास क्या है, डेसीमीटर बाय 2 डेसीमीटर। फाइंड द नंबर ऑफ स्टोन्स। नंबर ऑफ स्टोन्स हमें फाइंड आउट करने हैं इसके लिए। सो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट एरिया ऑफ veranda, then area of each stone and we will divide them. Okay, length of
veranda equal to 40 meter, breadth of veranda 15 meter, area of veranda length into breadth, that is 40 into 15 मीटर स्क्वायर। देन अब इसमें लेंथ और ब्रेथ आप कोई भी ले सकते हो क्योंकि दोनों सेम है। लेंथ ऑफ स्टोन, अब इसको हम चेंज कर लेते हैं किसमें, मीटर में चेंज कर लेते हैं। सो वी विल डिवाइड इट बाय 10, दैट इज 0.2 मीटर। देन ब्रेथ of stone, same 0.2 meter, area of stone will be equal to length into breadth, that is 0.2 into 0.2, 0.04 meter square. Now number of stones used for veranda equal to area of veranda divided by area of each stone. Then we will get 600 divided by 0.04. When we will remove decimal, then 600 into 100 divided by 4. Then we will get 15,000. Number of stones are 15,000. Question number 10. A lawn is 80 meter long and 60 meter wide. There is a circular swimming pool of radius 7 centimeter in this lawn. Find the area of the remaining part of the lawn. मैंने इधर इसका फिगर बनाया है। 7 मीटर इसका रेडियस है, 80 मीटर लेंथ ऑफ लॉन है और 60 मीटर विड्थ है। आपको एरिया ऑफ दिस पार्ट फाइंड आउट करना है रिमेनिंग का। ये स्विमिंग पूल है बीच में, ये एरिया आपको फाइंड आउट करना है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ लॉन फाइंड आउट करके एरिया ऑफ स्विमिंग पूल फाइंड आउट करेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो इसके लिए हम नोट करते हैं फर्स्ट मेजरमेंट दैट इज गिवन, लेंथ ऑफ लॉन इक्वल टू 80 मीटर, ब्रेथ of lawn 60 meter, area of lawn 80 into 60, 4800 meter square. Then radius of swimming pool equal to 7 centimeter. इसके लिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसका भी एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ स्विमिंग पूल पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 154 मीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में है। ओके, एरिया ऑफ remaining part of pool equal to area of lawn minus area of swimming pool.
4800 minus 154. 10 minus 4 6, 9 minus 5 4, 7 minus 1 6, 4 meter square. नाउ क्वेश्चन नंबर 11, मैंने थोड़ा शॉर्ट में नोट किया क्वेश्चन को. A rectangular field is 110 meter long and 55 meter broad. The field has two roads, one 2.5 meter parallel to its length and other is 3 meter wide parallel to its breadth. Find the total area of roads. 110 meter length, 55 meter breadth. जो रोड 110 मीटर है उसके पैरेलल है, उसकी विड्थ 2.5 मीटर and road which is parallel to breadth of rectangular field is equal to 3.5 मीटर. सॉरी 3 है, ये 3 मीटर. हमें एरिया ऑफ रोड फाइंड आउट करना है, जो ये 2 रोड्स है इनका. सो इसके लिए क्या करेंगे हम, अब यहां से थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं हम. तो हमारे पास जो ये वाला एरिया ये 2 टाइम्स आ रहा है, इसमें ये एरिया 2 टाइम्स आ रहा है. सो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रोड, मान लो दिस रोड इज रोड 1 एंड दिस वन इज रोड 2. एरिया ऑफ रोड 1 फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ रोड 2 फाइंड आउट करेंगे, माइनस ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 3 मीटर, ये 2.5, ये रेक्टेंगल बन गया, माइनस ये करेंगे. ओके, तो इसके लिए एरिया ऑफ, पहले आपको ये भी नोट करना था, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड that is equal to 110 meter breadth of rectangular field equal to 55 meter. Now width of road parallel to length equal to 2.5 meter. Width of road parallel to breadth equal to 3 meter. Now area find out करेंगे हम. Area of road parallel to length will be equal to 110 into 2.5. मल्टीप्लाई करते हैं, डेसिमल लगाना है आपको 1 डिजिट के बाद, दैट इज 275 मीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ रोड पैरेलल टू ब्रेथ 55 इंटू 3, 165 मीटर स्क्वायर. देन area of road which is 2 times occurring equal to, ये 2 टाइम्स आ रहा है तो इसके लिए क्या होगा, 3 इंटू 2.5 दैट इज 7.5 मीटर स्क्वायर. देन अब देखिए, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए थे उसमें हमारे पास ये स्क्वायर होता था, ठीक है, लेकिन इसमें स्क्वायर नहीं है, इसमें रेक्टेंगल है. सो यहां पे क्या होगा, एरिया ऑफ रोड्स, ये मैंने दोनों के लिए नोट कर दिया है, दैट विल बी इक्वल टू 275 प्लस 165 माइनस 7.5. देन वी विल गेट, इन दोनों को ऐड करेंगे या डायरेक्ट मैं आंसर लिख देती हूँ 332.5 मीटर स्क्वायर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12. द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 15 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर. इफ द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड्स इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गर साइड. अब देखिए क्वेश्चन क्या है, एक पैरेललोग्राम है जिसमें ये 2 साइड्स है 15 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर.
और डिस्टेंस बिटवीन द हमें क्या दिया है, शॉर्टर साइड इज 12 सेंटीमीटर। जो हमारे पास ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, ये 12 सेंटीमीटर है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, इन दोनों साइड्स के बीच में डिस्टेंस क्या होगा। अब देखिए, अगर थोड़ा सा आप ध्यान से देखते हैं तो डिस्टेंस हमेशा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। ये हाइट हो गई 12 और 10 हमारे पास बेस हो गया। ओके, ए बी सी डी ई एफ जी। अब इसमें हम नोट कर देते हैं पहले एडजेसेंट साइड्स, फिफ्टीन सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। देन डिस्टेंस बिटवीन शोल्डर साइड्स इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। शोल्डर साइड हम ये इसमें क्या लेंगे, एफ जी। ओके, यहाँ पे सिंबल यूज कर लेते हैं हम, इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, दैट इज क्या होता है हमारे पास, बेस इनटू हाइट। बेस इसमें क्या होगा हमारे पास, बी सी, और हाइट हमारे पास क्या होगी इसमें, एफ जी। दैट विल बी इक्वल टू 10 इंटू 12, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ टेकिंग बेस इक्वल टू ए बी, this is longer side, base equal to 15 सेंटीमीटर। एरिया, अब एरिया देखिए, चाहे आप इधर से देखिए चाहे इधर से देखिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सेम रहेगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस इंटू हाइट दैट इज 120। अब यहां पे बेस हमारे पास क्या है, 15 सेंटीमीटर। यहां पे ए बी करते हैं पहले, ए बी इंटू, अच्छा ये पॉइंट हमने नहीं लिया, एच लेते हैं इसको, एच ई, दैट इज इक्वल टू 120। ए बी इज 15 इंटू एच ई इक्वल टू 120। एच ई will be equal to 120 divided by 15, that is equal to 8 centimeter. So in last we will note distance between longer sides equal to 8 centimeter. Now question number 13. The height of a rhombus is 15 centimeter if its area is 195 centimeter square. Find its perimeter. रोम्बस में हमें हाइट गिवन है। अब एक चीज ध्यान रखना कि रोम्बस एक पैरेललोग्राम के अंडर ही आता है। अगर हमें डायगोनल्स नहीं गिवन है देन वी विल यूज फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, तो यहां पे हाइट गिवन है, हाइट ऑफ रोम्बस इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। एरिया गिवन है, एरिया ऑफ रोम्बस 195 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रोम्बस के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर डायगोनल्स नहीं गिवन होते हैं तब हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लेके चलते हैं इसमें, क्योंकि रोम्बस भी अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम होता है। इक्वल टू 195 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस इंटू हाइट इक्वल टू 195 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज बेस इंटू हाइट इज 15 इक्वल टू 195। सो यहां से हमारे पास बेस, यानी बेस हमारे पास क्या आएगा, साइड आएगी। ओके,
B will be equal to 195 divided by 15 equal to 13 centimeter. This is side of rhombus. इसमें बस ये चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन फिर इजीली हो जाएगा. नाउ पेरीमीटर हमें फाइंड आउट करना है. पेरीमीटर ऑफ rhombus that will be equal to 4 into side, 13 into 4, 52 centimeter. Now question number 14. Two sides of a right angle triangular field are equal if length of each of them are 45 meter. Find area of field. Also find the hypotenuse. अब इसमें एक चीज याद रखना, इसमें बोला गया कि टू साइड्स आर इक्वल. अब टू साइड्स में गलती से आप हाइपोटेनस को मत लेना. क्यों? क्योंकि हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड होती है. सो ये दोनों इक्वल हो नहीं सकती है. इसलिए आपको बेस और परपेंडिकुलर ये दोनों आपको लेने होंगे 45 45, क्योंकि इसने दिया कि दोनों क्या है हमारे पास इक्वल है ये. ओके, अब यहां पे हम नोट करते हैं टू साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल फील्ड इक्वल टू 45 मीटर ईच. ओके, ये हमें पता चल गया कि ये ईच साइड यहाँ पे 45 मीटर है. अब यहां पे हम नोट कर देते हैं एज हाइपोटेनस इज द longest side, so we can't take hypotenuse equal to 45 मीटर. ओके, उसके बाद अब पाइथागोरस लगाते हैं हम. अब इसमें देखो बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होगा, ए बी स्क्वायर. पहले हम इसमें क्या निकाल रहे हैं, हाइपोटेनस निकाल रहे हैं. ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल तो आप भी फाइंड आउट कर सकते हो 1/2 बेस इंटू हाइट का. ए सी स्क्वायर 45 स्क्वायर प्लस 45 स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर. 45 स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा. अब देखिए 45 इंटू 45, अगर ऐसे सेम नंबर होते हैं उनको मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका होता है, 5 इंटू 5 25, और जो यहाँ पे सेम नंबर है उसको एक इंक्रीज कर देंगे. यहाँ पे 5 हो गया, 5 इंटू 4 20, तो इनका स्क्वायर क्या आएगा 20 25 प्लस 20 25 इक्वल टू ए सी स्क्वायर. नाउ वी विल एड देम 4050, ये हमारे पास आया इक्वल टू ए सी स्क्वायर. बट वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ ए सी, नॉट ए सी स्क्वायर. सो वी विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. आई थिंक ये आपके चैप्टर में नहीं आया है. जब मैंने क्वेश्चन किया था एक्सरसाइज का तब भी आप लोगों को बोला था 4050 ए सी आएगा. अब इसका जब हम स्क्वायर रूट करेंगे, सो स्क्वायर रूट में हम कैसे लेंगे इसको मैं नोट कर देती हूँ पहले. ओके, बाद में फिर आपको बताऊंगी ये क्वेश्चन करने के बाद, क्योंकि अभी इतना स्पेस नहीं है. ये हमारे पास आएगा 63.639, जबकि हमारे पास 2 डिजिट तक चाहिए हमें. ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट होनी चाहिए, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 63.64 मीटर. ओके, एरिया आपको फाइंड आउट करना है. एरिया ऑफ फील्ड दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस 45 इंटू साइड इज 45. सो 45 इंटू 45 हमने अभी किया था. ये हमारे पास कितना था 2025 डिवाइड बाय 2. इसको करेंगे तो 1012.5 मीटर स्क्वायर.
ओके, अब देखिए इसका स्क्वायर रूट आपको फाइंड आउट करना है। सो इसके लिए हम क्या लेंगे, सबसे पहले पेयरिंग करते हैं, मीन्स 2 नंबर का ऐसे फॉर्म करेंगे। ये फॉर्म करने के बाद यहाँ पे आपको एक नंबर लेना है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, या तो इसके इक्वल टू आए या इससे स्मॉलर आए। अगर मैं यहाँ पे 3 लेती हूँ, 3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 4 से लेंगे, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49। तो 49 तो ग्रेटर गया, हम क्या लेंगे यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 लिया, 36। यहाँ भी आपको 6 नोट करना होता है, 6 + 6 12, यहाँ पे 4 5 0, ये हमने 5 0 नोट किया। अब यहाँ पे आपको एक नंबर लेना है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, या तो आपको इसके इक्वल टू आए मिले या फिर इससे स्मॉलर हो। तो यहाँ पे अगर हम 3 लेते हैं, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अगर 4 लेते हैं तब देखिए, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, +1 9, 4 1 जा 4। ये इससे ग्रेटर गया, इसलिए 4 नहीं लिया था यहाँ पे। देन अब इतना करने के बाद यहाँ पे 3 नोट किया, 3 + 3 6, 2 1, 10 - 9 1। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 4, 14 - 6 8। नेक्स्ट अब हम डेसिमल लगाएंगे, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं था, तो 00 में नोट करना है आपको। जैसे डिवाइड करते हैं हम, तो उसमें 1 0 नोट करते हैं, यहाँ पे हम 00 करेंगे। इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं। अब यहाँ आप लोगे नंबर 1 2 6 7, अगर हम लेते हैं तो 7 से ही मल्टीप्लाई करना है। 7 7 जा 49, 4 46, 4 7 2 जा 14 + 8 18। ये इससे ग्रेटर गया, किससे करेंगे अब हम, 6 से करके देखेंगे इसको। यहाँ पे 6 आया, 6 6 जा 36, +3 39, 3 6 2 जा 12, +3 15, 1 7। 10 - 6 4, 9 - 9 0, यहाँ तो 10 - 5 5। ये हमारे पास रिमाइंडर आया। फिर से 00 नोट करेंगे। 00 यहां भी आपको नोट करनी होती है और इधर भी नोट करनी होती है। ओके, अब इस नंबर को करेंगे, इधर हमें 6 नोट करना है, 6 + 6 12, 7 2 1। अब यहाँ पे आपको नंबर लेना है, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे जो आपके पास या तो इसके इक्वल टू आए या इसे स्मॉलर आए। तो इसको 3 से करते हैं हम, क्योंकि हमने पीछे अभी लिखा था। जब हम इसको 3 से करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6 + 2 8, 3 1 जा 3। अगर आप इसको 4 से करोगे तो 4 से करने पे ये ग्रेटर जाएगा हमारे पास। एक बार देख लेते हैं। 4 4 जा 16, 1 4 2 जा 8 + 1 9, 7 4 जा 28, 4 2 जा 8 + 2 10, 1 5। ये देखिए ये ग्रेटर गया नंबर, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया, 3 लिया। 3 लेने पे अब इसको सेम प्रोसीजर में हम आगे करते जाएंगे। अब लास्ट में हमारे पास ये 3 आया, अब फिर 9 आएगा। ओके, लेकिन हमें कितनी प्लेस तक लेना है, सिर्फ 3 प्लेस तक लेंगे। फिर ये राउंड फिगर में ये 4 हो जाएगा, क्योंकि वो 9 आएगा हमारे पास और 9 5 से ग्रेटर है। सो ये वाली डिजिट इंक्रीज हो जाएगी। ओके, और अगर आप इसको ज्यादा डिटेल में देखना चाहते हो तो 8th क्लास की एक्सरसाइज में देखिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा ये लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।